हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो गाइस, इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश में? तो इसका ये रीज़न रहने वाला है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। जब तक हमें सही स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस ना ही बोल पाएंगे और ना ही बना पाएंगे इंग्लिश में। तो देख लीजिए, हमारा सबसे पहला सेंटेंस आज का क्या रहने वाला है। मुसीबत मोल मत लो। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? तुमने मुसीबत मोल ली है। तो स्टूडेंट, आपने ये सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लेंगे लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो इसका रीज़न यही रहने वाला है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे जो हमें प्रॉब्लम आती है बोलने में। तो सबसे पहला तो सेंटेंस में हमें कॉमन वर्ड निकालना होता है, क्योंकि अगर हम कॉमन वर्ड निकाल लेना तो हमारा 50% सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इन जो मैंने सेंटेंस पढ़ा इनमें कॉमन वर्ड है मुसीबत मोल लेना। ठीक है, मुसीबत मोल लेना इनमें कॉमन वर्ड है। इसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन क्या होगी? आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल मीन्स मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो देख लीजिए इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहती है कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में आस्क फॉर ट्रबल प्लस में अदर वर्ड अगर है तो हमारा सेंटेंस में। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में आस्क फॉर ट्रबल प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए आज की वीडियो को हमारा हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मुसीबत मोल मत लो। मुसीबत मोल मत लो। डोंट आस्क फॉर ट्रबल। डोंट आस्क फॉर ट्रबल मीन्स मुसीबत मोल मत लो। नेक्स्ट देख लीजिए, मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? Why are you asking for trouble? Why are you asking for trouble मीन्स मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तुमने मुसीबत मोल ली है। तुमने मुसीबत मोल ली है। यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। तुमने मुसीबत मोल ली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे लास्ट नहीं है, सॉरी, फोर्थ सेंटेंस है हमारा आज का। तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। यू ऑलवेज आस्क फॉर ट्रबल। यू ऑलवेज आस्क फॉर ट्रबल मीन्स तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर ट्रबल। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर ट्रबल। मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। वे मुसीबत मोल लेंगे। वे मुसीबत मोल लेंगे। दे विल आस्क फॉर ट्रबल। दे विल आस्क फॉर ट्रबल मीन्स वे मुसीबत मोल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल ऑफ या फिर फॉर हर। वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल ऑफ। ठीक है, या फिर हम फॉर हर कर सकते हैं मीन्स तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट। तुम उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लोगे। ठीक है, तुम उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लोगे। दे विल आस्क फॉर ट्रबल बाय मैसिंग विद देम। दे विल आस्क फॉर ट्रबल बाय मैसिंग विद देम मीन्स तुम उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लोगे। मैसिंग का मतलब होता है पंगा लेना या फिर गड़बड़ी करना। ठीक है, तो देख लीजिए आज हमारे सेंटेंस में कॉमन वर्ड रहने वाले हैं कभी ना कभी। कभी ना कभी, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर या फिर नाउ एंड देन। सूनर और लेटर या फिर नाउ एंड देन, ये हमारे आज के सेंटेंस के कॉमन वर्ड रहने वाले हैं कभी ना कभी। तो हम इसको सूनर और लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउ एंड देन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर क्या, हम सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह के सेंटेंस आज हमारे रहने वाले हैं। तो देख लीजिए हमारे सबसे पहला सेंटेंस क्या है, कभी ना कभी वह इंग्लिश बोलेगा, कभी ना कभी वह इंग्लिश बोलेगा। ही विल स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर, ही विल स्पीक इंग्लिश सूनर और लेटर। तो स्टूडेंट देख लीजिए मैंने यहाँ पे सूनर और लेटर का यूज़ किया है, वहाँ पर हम नाउ एंड देन का भी यूज़ करेंगे। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही विल स्पीक इंग्लिश नाउ एंड देन, ठीक है, मीन्स कभी ना कभी वह इंग्लिश बोलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, कभी ना कभी उसे सफलता मिलेगी, कभी ना कभी उसे सफलता मिलेगी। ही विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, ही विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, मीन्स कभी ना कभी उसे सफलता मिलेगी। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट सूनर और लेटर है, यहाँ पर हम नाउ एंड देन का भी यूज कर सकते हैं, कभी ना कभी। नेक्स्ट देख लीजिए, कभी ना कभी वह मेरी सहायता करेगी, कभी ना कभी वह मेरी सहायता करेगी। सी विल हेल्प मी सूनर और लेटर, सी विल हेल्प मी सूनर और लेटर, मीन्स कभी ना कभी वह मेरी सहायता करेगी। सूनर और लेटर की जगह हम नाउ एंड देन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगर आपकी चॉइस सूनर और लेटर है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आपकी चॉइस नाउ एंड देन है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, कभी ना कभी मैं आपकी सहायता करूंगी, कभी ना कभी मैं आपकी सहायता करूंगी। आई विल हेल्प यू सूनर और लेटर, आई विल हेल्प यू सूनर और लेटर, मीन्स कभी ना कभी मैं आपकी सहायता करूंगी। नेक्स्ट देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट, कभी ना कभी वह यहाँ आएगा, कभी ना कभी वह यहाँ आएगा। ही विल कम हियर सूनर और लेटर, ही विल कम हियर सूनर और लेटर, मीन्स कभी ना कभी वह यहाँ आएगा। आप सूनर और लेटर की जगह नाउ एंड देन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही टाइप सही है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस थे स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।